पाकिस्तान की इमरान तेरे जानिसार, 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 चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपने आज अदालत के बाहर जो बात की, आप कह रहे थे कि भाई परेशान तो हमें होना चाहिए था, लेकिन परेशान ऑपोजिशन है। तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई क्यों है और उनका इतना लो क्यों है? इसलिए कि देखिए ना, हमारी जड़ें लोगों में है, अवाम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उनको पता है कि जब वो लोगों में निकलेंगे तो चित्र पड़ेंगे। अब इसीलिए जब आप ये पहली आपने गवर्नमेंट देखी होगी कि कभी को गवर्नमेंट जाते हुए अगर असेंबलियां टूट जाए तो सब लोगों के मुंह लटके होते हैं। यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ जो कह रहे थे इलेक्शन कराओ, उनके मुंह देखिए, आंखों से आंसू बात हो रहे हैं, मुंह लटके हुए हैं, यूं लग रहा है पता नहीं कोई क्या मातम से आए हुए हैं। तो ये इसीलिए कि कॉन्फिडेंस नहीं है। सही। फवाद चौधरी साहब, आज की अदालती कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? पहले दिन तो अपोजिशन को रिलीफ नहीं मिला, तो आगे जाकर स्पीकर की जो रूलिंग के इख्तियारात से मुतल्लिक अदालत इसमें ज्यादा गहराई में जाती तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जो बुनियादी सवाल यह है कि आईनी वो तकाजा पूरा नहीं हुआ, ये कह रही है अपोजिशन के इलेक्शन ही नहीं कराए गए। नहीं, इलेक्शन तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं ना। देखिए, इशू ये है, आर्टिकल 69 जो है उसके ऊपर आप बहुत रूलिंग डाल दी हैं, और आप क्योंकि कोर्ट को बड़े करीब से फॉलो करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। भी 4 दिन पहले भी रूलिंग आई है, और ये अपना सारे जो अपना इश्यूज आए हैं, या जो सारी सेनेट के चेयरमैन की या स्पीकर की रूलिंग है, अदालत ने उसका एहतराम किया, उसमें इंटरफेयर नहीं किया। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो हैं वो अदालतें उसमें नहीं पड़ती हैं वो। और वैसे भी सेपरेशन है, पार्लियामेंट एक अलहदा इदारा है, जुडिशरी अलहदा इदारा है, अपना एग्जीक्यूटिव अलहदा इदारा है। तो जुडिशरी को वैसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और संडे के दिन आज अदालत जो है वो नहीं लगानी चाहिए थी जुडिशरी को। जो बाकी जो उसके ऊपर आर्टिकल 5 की जो पिटीशंस हैं, वो अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास क्यों लगे, तो या तो फिर जो कमीशन की दरखास्त है अदालत से, वो और ये इकट्ठा सुने ताकि पता चले आर्टिकल 5 जो है ट्रैक होता है। साहब, ईवीएम अभी आया नहीं है, अगरचे अब ये कानूनी तकाजा बन गया है। इंटरनेट वोटिंग का अभी कोई अता पता नहीं है कब आना है। 3 महीने में आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं है, तो ये सब कैसे होगा? नहीं, कोई नहीं, पुराने में ही करा दें। नहीं है तो अब अगले में देख लेंगे, प्रोसेस बना लेंगे। वो तो ये था कि 5 साल पूरे हो जाते तो उसमें हमने ईवीएम हम तो बड़े अच्छे से कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल जितना कुछ हो सकेगा उतना कुछ कर लेंगे। और ये इलेक्शन वैसे फवाद चौधरी साहब, मुझे याद पड़ता है इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि अगर आइंदा इंतखाबात अपने वक्त पर भी हों तो शायद उनकी तैयारी ना हो सके। एक स्टेटमेंट भी आई थी ये ईवीएम के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से। आपने रेफरेंस दिया कि आर्टिकल 5 के तहत ये जो कल जो गई थी पिटीशन, ये आर्टिकल 5 के तहत आप लेके गए थे, जिसपे जो उन्होंने कहा कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने वापस कर दी थी। ये इसमें यही है ना कि आप कमीशन क्रिएट करें, बिकॉज आर्टिकल 5 में लॉयल्टी टू द स्टेट जो है वो फंडामेंटल है। तो उसके ऊपर जो है वो कमीशन बनाने की बात की थी। हम नहीं लेके गए थे, कोई लॉयर्स लेके गए थे। लॉयर्स लेके गए थे। मेरा पॉइंट ये है कि आप फिर उसको और इनको केसेस को इकट्ठा सुना जाए, ताकि एक जो आप अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये जो हियरिंग है, अगर आप इसमें पूरे सबूत देखना चाहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको हम कल कहें कि आप इन कैमरा कर दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट को सारी चीजें दिखाई जा सके।
मौलाना फजल रहमान साहब ने एक सवाल उठाया कि जो रूलिंग कासिम सूरी साहब ने पढ़कर सुनाई उसमें उन्होंने असद कैसर साहब का नाम ले दिया था, और क्योंकि लिखी हुई थी शायद वो उसी फ्लो में वो उनका नाम पढ़ गए, लेकिन रूलिंग तो उन्होंने दी थी। और उसके बाद जो 4 सफ़ों की एक्सप्लेनेशन डिटेल आई है उसमें उन्होंने कहा इट इज़ माय ऑर्डर, माय रूलिंग। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इन्होंने असद कैसर साहब का नाम दिया और उनके खिलाफ तो हम तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा चुके थे, तो शायद ये भी एक पॉइंट वो उठाएंगे। नहीं, वो तो जो रूल 94 है, अगर आप देखें असेंबली रूल्स का, वो तो जब तक 7 दिन का गुजर ना जाए, नोटिस हो ना जाए, वो तो सब कैसा साहब खुद भी अगर प्रिजाइड करते तो वो भी प्रिजाइड कर सकते थे। देखिए, अपोजिशन ने टेक्निकल उन्हें गलती की है। जो भी है, हमेशा जो सियासत है वो सियासत के मैदान में होती है, अदालतों में नहीं होती है। ये इलेक्शन से भागे फिर रहे हैं। और मुझे आप बताइए कि ये अब क्या मांग रहे हैं कि ये असेंबलियां, ये कहते थे इलेक्शन करवाएं, हमने असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन करा दिया। अब ये कहते हैं कि नहीं, आप असेंबलियां बहाल करें, हम फिर तोड़ेंगे, इलेक्शन कराएंगे। सही। क्या मतलब, इनकी क्या डिमांड, कैसी बेतुकी बात है। मुझे तो लगता है इन्हें पागल खाने जाना चाहिए। अच्छा, एक मॉक सेशन लगाया गया, अयाज सादिक साहब जाकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गए। एक चीज होती है सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट की सैंक्टिटी। ये मुझे याद है कि एक दफ़ा आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते थे तो उन्होंने तब भी उसकी इजाज़त नहीं दी थी कि जनाब चाहे सेशन नहीं है तो आप इसको एज ए मॉक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज इसके इस हवाले से कोई केस लेके जाएंगे कोई थाना सेक्रेटेरिएट में कि जी इन्होंने पामाल की है पार्लियामेंट की हुर्मत को? ये तो स्पीकर साहब का प्रिविलेज है, और स्पीकर साहब मेरा ख्याल अपनी जो प्रिविलेज यूज करते हुए वैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं यार सादिक को, जो आज उन्होंने हरकत की है। ये तो देखे ना, कोई बात नहीं है कि आपने खाली हॉल में, फिर इसके बाद क्योंकि सारी खवातीन भी जमा थी तो वो कह देती थी नहीं अब हॉल हमें मिल गया तो गुड्डे गुड़ियों की शादी भी आज ही कर लें। उसके बाद कहते हैं हम स्टापू भी यहीं खेल लेते हैं, फिर फुटबॉल भी यहीं खेल लें। ये तो ऐसे स्टूपिड लोग हैं, क्या इनके बंदोबस्त। वाचो साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या इन कैमरा ये तमाम सबूत और चीजें दिखाने के हवाले से भी कोई इस्तदा फिर करने जा रहे हैं? मैं तो अटॉर्नी जनरल साहब से कल ये बात करूंगा कि ये सारी चीजें नेशनल सिक्योरिटी को ये नोटिस करें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, हमारी जो कमेटी है उसको, और वो इनको सारी चीजें दिखा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि वो इन कैमरा कर लें, बिकॉज ओपन शायद वो सारी चीजें ना दिखाना चाहें। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो आज भी आपकी पार्लिमानी पार्टी के लोगों से जो कहा, तो उन्होंने कहा कि ये सारा जो भी प्लॉट था ये वही 7 मार्च के लेटर से, तो ऑपोजिशन कहती है कि हमने तो 2 महीने पहले प्लान कर ली थी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो मुझे बताया ना कि बाहर जो मुल्क था उसको कैसे पता था कि 8 को ला रहे हैं? आपको पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता चला, बाहर के मुल्क में कैसे पता चल गया? अगर आप ये रूलिंग देखेंगे पूरी जो स्पीकर ने, जो बड़ी अच्छी रूलिंग लिखी हुई है, तो आपको अंदाजा होगा कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह यही रहे हैं कि ये तो प्लॉट जिस तरीके से बना है वो बिल्कुल एपरेंट है कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो बैरूनी दारुल खिलाफे में प्लान हुई है और वहाँ की सपोर्ट से लाई गई। तो जो अंदरूनी लोग हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ सियासतदान इसमें इस्तेमाल हो गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई दोबारा हुकूमत में आने के बाद करने का प्लान रखते हैं, लेकिन या अब जब तक प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं हुकूमत में उस वक्त तक उसमें भी कुछ एक्शन हो सकता है? नहीं, हो सकता है। मैंने तो कल ही लिख भी दिया हुआ है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ भी गई हुई है कि इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई हम जल्दी शुरू कर लें। मतलब प्राइम मिनिस्टर विद ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स टिल द डेट। जी, आर्टिकल 224 में जो प्राइम मिनिस्टर है वो जरा कंटिन्यू करेंगे अगले 7 दिनों तक, 14 दिनों तक। अगर 7 दिनों में लीडर ऑफ अपोजिशन और वो फाइनल नहीं करते नाम, तो फिर 7 दिन और कंटिन्यू करेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब कल या परसों हमें नाम दे देंगे इंटरिम प्राइम। अच्छा, वो इतने प्रेशर में है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया।